नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? गुड। ठंड शुरू हो गई वहाँ पर अच्छे से? सो ठंड में एक मेजर चैलेंज क्या है? बॉडी को पहले वार्म अप करना। जब तक बॉडी वार्म होती तब तक 1 घंटा खत्म हो जाता है। है ना? सो क्या करें जहाँ पे स्पेशली आप लोगों के जहाँ पर ठंड स्टार्ट हो गई है, ठीक है? सो क्या करना है ना, आपको क्लास ज्वाइन करने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले थोड़ा सा अपनी ही मैट पे ना, आपको याद है मैंने आपको एक जॉगिंग कराई थी, ठीक है? डू दैट। या तो अपनी अपनी मैट पे कर लो, या अपने घर के बाहर थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा बॉडी को वार्म करो। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट है ना, वो बॉडी ओपन अप होने में, वी ऑल नो कि ठंड में सुबह उठ के बॉडी को ओपन अप करने में इट टेक टाइम, राइट? तो बॉडी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो उसके लिए 10 मिनट पहले थोड़ा वॉक कर लो, या फिर अपने मैट पे ही थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, ठीक है? डन, स्टार्ट करें। सो ओके, सो नमस्ते एवरीवन वंस अगेन। सो यू ऑल हैव द बॉटल्स। मेरे पास सिर्फ 500 ml की थी। सो जिनके पास डंबल है दे कैन यूज डंबल्स, एंड यू गेट द स्ट्रैप और या फिर कोई दुपट्टा। गॉट इट? ओके, जिनके पास स्ट्रैप है बहुत अच्छी बात है। जिन जो स्टोल ले सकते हैं वो इसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो कीप इट, इसको ऐसा लेंथ में लेके, जिनके पास स्टोल है इसको ऐसा लेंथ में लेके कीप इट एट द साइड, यू यूज इट। चलो, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाएंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, एंड अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेसेस। सुबह सुबह उठ के आने में थोड़ा तकलीफ होता है, अपनी बॉडी को पुश करना पड़ता है, लेकिन हमने हमारी बॉडी को पुश किया और हम यहाँ बैठे हैं इसके लिए, एक स्माइल खुद के लिए कि यस, आई हैव डन इट। मैं एटलीस्ट मैट पे आके बैठी हूँ और बैठा हूँ। लेट्स चैंट ओम 3 टाइम शांति। ब्रीद इन फॉर ओम। शांति, शांति, शांति। And keeping your eyes closed only, let's start Kapalbhati first round. So 30 स्ट्रोक करेंगे, 30 30 30 के 3 राउंड्स करेंगे। ब्रीद इन and breathe out. Now breathe in for Kapalbhati and start. After 30 strokes, रिलैक्स करेंगे एंड ऑब्जर्व करें कि 30 स्ट्रोक्स के बाद में
बॉडी में कैसा टेम्परेचर है, ब्रेथ कैसी है, let's get ready for second round of Kapalbhati. Take a long deep breath in and breathe out. For Kapalbhati, breathe in and start. And after completing your 30 strokes, you may relax. Once again, observe. Now this time, focus on your breath. How's your breath? Now let's get ready for the last round. If you want, आप 30 स्ट्रोक से ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा और पुश कर सकती है. Take a normal deep breath in and breathe out. One more deep breath in, breathe out completely. For Kapalbhati, breathe in and start. और जब आपको लगे कि अब कंप्लीट हो गया है, you may relax. And this time observe your chest and your head region. अपने chest की जगह पे और जो आपका head है उस जगह पे जो भी sensation है उसको महसूस करें. Now very gently you may open up your eyes. Okay. So I hope वीकेंड पे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो डाला है कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया है. आई होप किया होगा, है ना. सो बॉडी रेडी है मंडे के लिए कि नहीं? अभी थोड़ा सा ऐसे ही है, लेथार्जिक, थोड़ा थोड़ा. ठीक है. सो वंस अगेन थोड़ा 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए बॉडी को धीरे धीरे पेस पे लेके आएंगे. देन विल मूव इनटू दी आवर स्टफ जो मैंने आपसे मंगवाया है. ठीक है. चलो अपने नीज को अच्छे से होल्ड करो. ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन चिन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन. नाउ ब्रीद इन द सेंटर. ट्विस्ट करेंगे नेक को टू द राइट साइड. ब्रीद आउट, ब्रीद इन सेंटर, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, breathe out left. Slowly come back in the center, touch your ear to your shoulder, breathe in the center, breathe out to the right side, breathe in center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center and breathe out left. नेक रोटेशन करेंगे लेकिन करेंगे खड़े होके. ठीक है. थोड़ा बैठे बैठे और ज्यादा लेथार्जिक नहीं लेके आना है. लेट्स स्टैंड अप विदाउट द हैंड सपोर्ट. लेट्स सिट अप. ओके. नॉर्मली खड़े हो जाएंगे.
चलिए अभी क्या करना है, आपको अपने एल्बोज को होल्ड करना है बैक साइड से, लाइक दिस. होल्ड योर एल्बोज फ्रॉम द बैक. नाउ ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट, चिन डाउन. नेक रोटेशन करेंगे. स्टार्ट. 1 2, पहले एक ही साइड पे करेंगे. 3 4 5, reverse. 5 4, very good. 3 2 and 1. Slowly come back in the center. Relax. Hands को release कर दीजिए. ओके, दोनों हाथ साइड में ओपन करेंगे पूरा प्रॉपर. एंड जस्ट राउंड रोटेशन, मैक्सिमम बिग राउंड. पहले स्मॉल से शुरू करेंगे, उसके बाद बिग राउंड्स. रिवर्स. ओके, थोड़ा सा बॉडी को जब हम वार्म अप करते हैं ना, यही सब चीज अगर आप सेशन में आने से पहले 5 मिनट कर लो तो खुद को ही फील होगा कि हाँ बॉडी मेरी अब तैयार है. वरना स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तो लगता है कि क्यों ही बैठ गए आज. ओके, रिलैक्स. रिलैक्स योर हैंड्स. अच्छा, थोड़ा पैरों को खोल लो, है ना, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. बहुत ज्यादा नहीं खोलना, बहुत कम नहीं खोलना. खोलना क्यों है? थोड़ा सा बॉडी के लोअर बॉडी को और स्टेबल करने के लिए. ठीक है, दोनों हाथों को साइड में लेना है और सामने से क्रिस क्रॉस करना है. लेकिन एक बार हाथ ऊपर जाएगा और फिर स्विच होगा. और जब आप बैक साइड पे देखोगे तो बैक साइड पे आपको मैक्सिमम हैंड्स को लेके जाना है, नीचे नहीं लेके जाना. नॉट डाउन, बिल्कुल शोल्डर लेवल पे. अच्छे से ओपन करो चेस्ट को, शोल्डर को. Okay, slowly come back. Okay, from here again हाथों को ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, ऊपर लेके जाके क्रॉस करेंगे, है ना. एंड देन जब ऊपर लेके जा रहे हो ब्रीद इन करना है. एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ झुकना है. और फिर से ब्रीद इन पूरा ऊपर, ब्रीद आउट, एक्सहेल. फिर ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, एक्सहेल. ओके, जिनके लोअर बैक में इशू है आराम से जाएंगे. ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, अप, out, up and relax. Slowly come back in the center. चलिए जॉगिंग स्टार्ट करें. थोड़ी सी. चलो लेट्स स्टार्ट. मेक फिस्ट, थंब का अंदर, मेक फिस्ट एंड स्टार्ट जॉगिंग ऑन द स्पॉट. चाहो तो हल्का सा साइड टू साइड जा सकते हो, या फिर फ्रंट एंड बैक जा सकते हो. हाथों को ऊपर रखेंगे अभी. कीप जॉगिंग, रुकना नहीं है. कंटिन्यू. अब जो लोग जंप कर सकते हैं वो लोग जंप करें, जो नहीं कर सकते वो लोग अपने हिप को ऐसे ही बटक्स पे, अपने हील्स को किक करेंगे पूरे अच्छे से. जो लोग जंप कर सकते हैं दे कैन डू इट विद द जंप.
Those who cannot can do like that. और तेजी से मारना है. Normal jogging. फिस्ट बना के रखेंगे हाथों की, लेकिन हाथ नीचे, और अभी मैक्सिमम अपने नीज को ऊपर लेके आना है टुवर्ड्स द चेस्ट. और those who want to jump, they can jump if you think. Otherwise you can just put a fast. Continue 5 seconds. Okay, normal jogging. And gently relax. Come back in the center. Hands at the side. Body loose. Inhale through your nostril. And exhale through your mouth. Continue. जब भी आपको लगे कि आपको एकदम से रिलैक्स होना है, वैसे हम योग में एक ही चीज सीखते हैं कि हमें ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट थ्रू योर नॉस्ट्रिल करना है, क्योंकि अगर मुंह से ब्रीदिंग लेने का सिस्टम होता तो नाक होती ही नहीं है ना. सो अगर नॉस्ट्रिल है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज आवर नॉस्ट्रिल. बट दिस टेक्निक जो हम कर रहे हैं, ब्रीद इन थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, इट इज फॉर क्विक रिलैक्सेशन. ठीक है, तो ये तभी करना जब आप जॉगिंग करो, है ना, या फिर रनिंग कर रहे हो, या जंपिंग कर रहे हो, या एक्सट्रीम कार्डियो कर रहे हो, और उसके बाद में आपको इंस्टेंट एक रिलैक्सेशन चाहिए तो आप कर सकते हो. ठीक है, रेडी? चलो, आपके पास कौन कौन सी कितने कितने लीटर्स की बॉटल्स है? 1 लीटर है या क्या है? हाफ लीटर्स है. अच्छा, 1 लीटर है. मेरे पास तो हाफ लीटर है. एक ही बॉटल है? नहीं, 2. ठीक है, ऑलराइट. सो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग, है ना, पहले तो बॉटल्स को सामने की तरफ रख दो एक बार. देखो, वेट ट्रेनिंग जो होती है वो क्यों होती है? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, मसल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना. आप रोज मार्केट जा रहे हो, 4 किलो का वेट उठाओगे, पहले दिन आपको बहुत भारी लगेगा, है ना. सेकेंड डे आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा. थर्ड डे, फोर्थ डे क्या होगा, आपको और इजी लगेगा. और आफ्टर 1 मंथ आपके लिए 4 किलो वेट कोई मायने नहीं रखता, राइट? क्यों? बिकॉज आपकी मसल ने उतनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर ली है. इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाकी सब चीजों से नहीं, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग भी करनी चाहिए. तो क्या करना है अभी हमको, एक बार आप देखो, है ना, आपको अपनी बॉटल्स लेनी है हाथ में. अब जो जिनके पास बहुत मोटी बॉटल्स हैं, जो ऐसे होल्ड नहीं कर पाएंगे अपनी ग्रिप के अंदर, सो विल सी कि आप अपनी बॉटल को इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हो. लेकिन इसमें ग्रिप ज्यादा, आपको थंब की ग्रिप जो है वो आपको थोड़ा सा पेन दे सकती है, बट अगर आपकी बॉटल बहुत मोटी है तो. अदरवाइज होल्ड इट फ्रॉम द साइड. और आपके पास रानी, आपके पास डंबल है, सो यू कैन यूज द डंबल, राइट. सो अपने हाथ को इस तरीके से, पहले जितना आपका शोल्डर में लेवल है उतना ही आपके पैरों में गैप रखना है, और आपको अपने हाथ को ऐसे साइड में रखना है. ठीक है, पहले 1 बाय 1 हम हैंड्स को अप एंड डाउन करेंगे. जब आप अपने हाथ को ऊपर उठा रहे हो साइड में, तो आपको शोल्डर लेवल पे ही अपने हाथ को लेके आना है, एंड देन वापस से इसको नीचे करके लेके आना है. वी आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन द राउंड्स, नहीं. वी आर फोकसिंग आपकी मसल्स इस वेट को कितना उठा पा रही है, और आप ही के कंट्रोल में ये हैंड वापस डाउन आना चाहिए, राइट? क्लियर? देखो, अगर हम लोग कहते हैं कि बॉडी वेट से ज्यादा कोई वेट और एक्स्ट्रा है ही नहीं जो आप यूज कर सको, बट हम लोग क्यों कर रहे हैं एक्स्ट्रा वेट यूज? ताकि थोड़ी सी हमारी शोल्डर्स की मसल्स, चेस्ट की मसल्स और हाथ की मसल्स जो है वो थोड़ी ट्रेन हो. ठीक है, फर्स्ट पहले सिंगल हैंड से करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड. ब्रीद इन अप,
and breathe out down. 2 and down. 3 down. 4 down. 5 down. 6 कंट्रोल में हाथ लेके आना है वापस डाउन. 7 down. 8 down. 9 down. 10 and down. Relax. Next, other hand, start 1 down. 2 down. 3 down. 4 down. 5 down. 6 7 8 9 and 10. Relax. Any doubt किसी को? Anyone? Any doubt? कोई? Where are you feeling? कहाँ पेन हो रहा है? कहाँ स्ट्रेच हो रहा है? मुझे थोड़ा कंसर्न है. एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जैसे बोला था ना, मैंने काफी डबल कर दिया था, तो उनके साथ में मुझे काफी पेन हुआ था. तो अभी मैं आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट कि कितना करना चाहिए मुझे. डोंट बी. कितना यूज कर रहे हैं? एक लीटर आपको लगे तो आप हाफ लीटर की बॉटल लो. जैसे मेरे पास में 1 लीटर नहीं था, आई एम टेकिंग हाफ. यू कैन टेक हाफ, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज जस्ट लाइक वी आर ट्रेनिंग आवर मसल्स. ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट से, है ना. मैं चाहती तो आप लोगों को बोल रही थी कि आप रेजिस्टेंस बैंड अभी ऑर्डर कर लो, बट इंस्टेंटली फॉर यू इट्स डिफिकल्ट टू ऑर्डर, है ना. नेक्स्ट मंथ के लिए डेफिनेटली आई विल टेल कि आप ऑर्डर कर लीजिए. लेकिन अदरवाइज बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं. बॉटल्स भी होती है. दूसरा वेट्स आते हैं जिनको आप हाथों पे बांध सकते हो, तो थोड़ा सा मसल्स की स्ट्रेंथ को आपकी बढ़ाती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट दोनों हाथों से एक साथ करेंगे और आराम से करेंगे. ठीक है, तो दोनों हाथों को उठाना है इस पे 90 डिग्री पे, शोल्डर लेवल पे, एंड देन अगेन वापस. स्टार्ट 1 एंड डाउन. गर्दन सामने रखो. अगर आप एक बार समझ में आ गया है और कैमरा नीचे है तो डोंट लुक एट द कैमरा. 3 डाउन. 4 डाउन. 5 down. 6 down. 7 down. 8 down. 9 down. 10 and down. Relax. All good? हाँ, जो लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत कम है. जो लोग पहली बार कर रहे हैं, फॉर देम इट इज लिटिल बिट ज्यादा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करना है. अपने दोनों हाथों को ऐसे थाइस के सामने रखना है. ठीक है, और ब्रीदिंग करना है. सामने की तरफ हाथ उठाएंगे एक. तो यहाँ पे हम करेंगे 1 by 1. ठीक है, इट्स लाइक 1 एंड देन डाउन, 2 एंड देन डाउन. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. अच्छा, यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है आपको. अपने शोल्डर को ऐसे नहीं करना है. कैन यू सी माय शोल्डर? ऐसे हंच शोल्डर नहीं करना है. शोल्डर को रोटेट करना है बैक. चेस्ट को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है. चेस्ट थोड़ा सा आउट, मींस आउट इन द सेंस थोड़ा सा इरेक्ट रखना है स्पाइन को, ताकि इसको उठाते वक्त ये आपका हाथ आगे नहीं आए. ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर्स बैक, चेस्ट लिटिल बिट आउट. लेट्स स्टार्ट. 1 एंड डाउन. सामने की तरफ. 2 डायगोनल नहीं जाएगा, डाउन. 3 साइड में नहीं लेके जाना, सामने, डाउन. 4 5 6 7 8 9 10. कंटिन्यू करेंगे. 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 and 20. Relax. Relax your hands. Okay. Now the next movement, इसी को आपको एक बॉटल को हाथ में रखना है, ठीक है, और आपको शोल्डर रोटेशन करना है बट स्लो, ठीक है, स्लो करना है। जब आप पीछे जाओ मेक श्योर, बिकॉज आपका बॉटल हैवी है, तो मेक श्योर कि वो एकदम से झटके से हाथ आपका नीचे नहीं आए, ठीक है। तो 5 राउंड हम करेंगे क्लॉकवाइज एंड 5 राउंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉटल का वेट बहुत ज़्यादा है, आप कम ले सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो उसे। चलो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's change our hand. Completed. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure जब आप मूवमेंट कर रहे हो कंटिन्यू करना है 5 रिवर्स। तो आप मूवमेंट करते वक्त कंटिन्यू करो, करते करते सुनो, रुक के नहीं सुनना है। तो जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो उसको ऐसे नहीं करना है कि एक बार जैसे किसी खिलौने की चाबी स्टार्ट करती है एंड देन इट्स जस्ट कंप्लीटिंग इट्स वर्क। नो, एवरी मूवमेंट, हर एक मूवमेंट आपकी निगरानी में रहे। मतलब इफ यू आर डूइंग एनी मूवमेंट इट शुड बी इन योर कंसर्न कि हाँ मैं ऐसे अगर हाथ मूव कर रही हूँ, अगर मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो इन एवरी एंगल व्हाट इज देयर व्हाट आई एम फीलिंग, है ना। हर एक एंगल पे मेरी कौन सी मसल वर्क कर रही है। अगर मैंने यहाँ हाथ उठाया तो कौन सी मसल वर्क करी, मैं यहाँ तक गई तो सिर्फ पीछे का स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मेरा जो चेस्ट एरिया है, जो मेरा आर्मपिट एरिया है, वो भी स्ट्रेच हो रहा है ना। तो एवरीथिंग यू हैव टू फोकस ऑन इट कि भाई हाँ व्हाट इज हैपनिंग। देन इट्स अ स्मॉल प्रैक्टिसेस, इंस्टेंटली यू विल नॉट फील ओ हमने ऐसा क्या कर लिया हाथ को से उठा के, है ना। बट ग्रेजुअली इट विल, आपको पता है हमारी मेमोरी से ज्यादा मसल मेमोरी होती है। यू नो अबाउट इट, हैव यू हर्ड अबाउट मसल मेमोरी, है ना। इसलिए जब आप रूम से कई बार निकल रहे होते हो आपका माइंड कहीं और होता है, लेकिन आपका हाथ सीधे लाइट पे पहुंचता है और आप उसे बंद कर देते हो, राइट। क्यों, आपको याद नहीं है लेकिन आपकी मसल की मेमोरी को याद है कि क्या करना है। कभी कोई बाल्टी उठानी है, अगर आपको आप उठाते हो तो आपकी मसल मेमोरी को पता है कि बाल्टी इज ऑलवेज हैवी, तो आपने उसको एकदम से उठाया, अगर उसमें कुछ नहीं है तो आपको एकदम से झटका आता है कि अरे ये तो खाली है। क्यों, मसल मेमोरी में स्टोर है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेलिंग आवर मसल मेमोरी कि भाई हाँ हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अपनी एक ही बॉटल लेनी है ना। सो इस एक बॉटल को आपको इस तरीके से होल्ड करना है। कैसे, देखो मैंने क्या कैसे होल्ड किया है, हम सामने की तरफ, फिंगर्स पीछे की तरफ होल्ड किया, देखा, राइट। नाउ इस वाले हाथ को आप उठा के ले जाओगे पीछे, कहाँ ले गए, पीछे। मैंने इसको ऐसे होल्ड किया एंड देन आई टेक इट बैक लाइक दिस, ले गए। नाउ फ्रॉम हियर अपनी एल्बोज को और अपने बाइसेप्स को कहाँ चिपकाना है, अपने ईयर पे, दिख रहा है कहाँ चिपका लिया मैंने, ऐसे अपने ईयर पे चिपका लिया इसको। नाउ फ्रॉम हियर मेरा सिर्फ एक ही मूवमेंट है, दैट इज इसको नीचे लेके जाना है बॉटल को और मुझे स्पाइन पे टच करना है एंड देन आई विल टेक इट अप, अगेन डाउन एंड टेक इट अप। अगर मैं क्लोजली दिखाऊं आपको तो जस्ट लाइक अपनी स्पाइन पे लेके जाना है इसको एंड देन टेक इट अप, लेकिन अपने हाथों को मूव नहीं करना। ये आपकी आर्मपिट से लेके एल्बो फिक्स हो गया है, इससे आपको क्या मूव कर रहा है, एल्बो से लेके ओनली आपके पांच। चलो लेट्स स्टार्ट एवरीवन।
लेके जाओ पीछे, एल्बोज चिपका लो बिल्कुल अपने ईयर पे, एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 more, 5 4 3 2 and 1. Gently come back. So स्पेशली फीमेल्स के अंदर, मेल्स में भी होता है, लेकिन क्या होता है, दिस मसल इज सैगिंग, हो जाती है ना ये सैग, ये हाथ लटकने लगते हैं। आफ्टर सम एज एज वेल इट हैपन्स। सो जब आप ये मूवमेंट्स करते हो, इट्स एक्चुअली आपके ट्रैप्स के लिए और आपके इनर इसके लिए, जो हैंड्स हैं आपके, उसके लिए है। थोड़ा पेन होगा, इट्स ओके। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग पेन? कितने लोगों को दर्द हो रहा है? हाँ ठीक है, इट्स ओके। चलिए, लेट्स टेक आवर बॉटल एट द साइड। आज थोड़ा थोड़ा इतना ही, कल और करेंगे इसके लिए, ठीक है। आज थोड़ा सा अपर बॉडी का ही ओपनिंग कर रहे हैं, तो चलेगा। नाउ टेक योर दुपट्टा विद यू, दुपट्टा और एनीथिंग यू हैव, बेल्ट, ठीक है। थोड़ा शोल्डर ओपन करते हैं। क्या करना है आपको, अपने हाथ को सामने की तरफ लो ऐसे, और शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है आपको। कितना खोलना है? शोल्डर से ज्यादा। अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो आपका हैंड का पोजीशन ये आना चाहिए। कैन यू सी दिस वन? अपने दुपट्टे को थाइस पे लगाओ और आपका हाथ इस तरीके से इतना साइड में ओपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, आप चाहो आप अगर तो अपने साइड से दुपट्टे को फोल्ड करके भी होल्ड कर सकते हो, ताकि वो एक बार फिक्स हो जाए। इस वन एक फोल्ड अपने हाथ पे लो ताकि वो खुले नहीं। डन। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सामने से हाथ उठाना है, पीछे लेके जाके टच करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाथ पीछे नहीं घूम रहा है, थोड़ा सा और खोल सकते हो, थोड़ा सा गैप और ले सकते हो, ठीक है। अगेन फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक। हाँ, एक ही बार मेंटेन करना है उसको, बार बार नहीं। अच्छा, मानसी एल्बो बेंड हो रहा है ना, थोड़ा सा और खोल लो, लेकिन एल्बो बेंड नहीं करना है, ठीक है। फिर से अप एंड डाउन, कंटिन्यू करो मूवमेंट एंड जस्ट चेकिंग। हाँ, एल्बोज आपका बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मेरा एल्बो बेंड हो रहा है, तो उसको वहीं पे थोड़ा सा और गैप ले लो। and gently come back, relax. Okay. हाँ, looking easy but difficult to do little bit, है ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अगेन सेम गैप रखना है, वही फोल्ड करके। आपने जो गैप अभी आपने मेंटेन किया था ना, वही मेंटेन करना है आपको, ठीक है। नाउ इस गैप से देखो, मेरा देखकर गैप मेंटेन मत करना, ठीक है। मेरा शोल्डर का जो ओपनिंग है वो ज्यादा है, आपको उतना ही करना है जितना अभी आपने आगे पीछे के लिए किया था, ठीक है। देन लुक एट केयरफुली, देखो इसमें दो मूवमेंट्स हैं। क्या करना है, ये ऐसे सामने से आएगा, हाउ इट विल गो टू द साइड, इट विल गो टू द साइड
It will turn from the back and then come back from the other side, है ना? मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ एक बार. सामने से है, उठेगा इधर से, पीछे जाएगा पूरा और घूम के वापस आएगा. बट मेरी एल्बो दोनों सीधी हैं, लॉक्ड है, बेंड नहीं होंगी एल्बो. ऐसे करके नहीं आना, ऐसे तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ओपन अप करना है. कुछ किसी भी आसन के लिए आगे हम करेंगे तो थोड़ा सा क्या करेंगे इसके लिए, लेट्स डू इट टुगेदर. हैंड फॉरवर्ड लेके जाएंगे साइड में, एल्बो सीधी. फिर देखो दोनों एल्बो पे ध्यान रखो, एल्बो बेंड नहीं करना है. एल्बो सीधी, पीछे से घुमाओ पूरा मैक्सिमम, और दूसरी साइड से टर्न करते हुए वापस. वेरी नाइस. चलो लेट्स स्टार्ट अगेन. सेम साइड करेंगे. 2 3 4 5. ओके, रिवर्स करेंगे. 5 4 3 2 and 1.